जय हिंद दोस्तों। आज हम कोशिका चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन के साथ देखेंगे। पहले हम देखेंगे कोशिका क्या है। कोशिका जो होता है मानव शरीर के कोशिका जो होते हैं मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो होती है मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। विश्व का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है जो कि मादा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है जो कि पुरुष में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम कोशिका सिद्धांत के बारे में देखेंगे। आधुनिक कोशिका सिद्धांत को रुडोल्फ विर्च्यू ने दिया। इन्होंने क्या कहा अपने नियम में, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब इन्होंने कहा कि नए कोशिकाओं का निर्माण जो होता है यह पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। ओमनी सेलुला ए सेलुला कौन दिया? रुडोल्फ विर्च्यू ने दिया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत को दिया। और इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब नए कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। मतलब
नए कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत को रुडोल्फ विर्चो ने दिया और बताया कि अपने नियम में कि ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब नए कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। और रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में ये नियम दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब हम कोशिका के प्रकार देखते हैं। कोशिका टू टाइप्स होता है, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो मेन अंतर है वही हम देखेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग जो होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राइबोसोम केवल मात्र एक ऐसा कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में जो DNA होता है लंबा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो DNA होता है नग्न होता है, नग्न DNA होता है। नेक्स्ट देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में जो ATP का निर्माण होता है, ATP का जो निर्माण होता है यूकैरियोटिक कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेसोसोम ATP का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग उपस्थित होता है, केवल राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। बाकी केंद्रक हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गया और सभी कोशिकांग जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। और यूकैरियोटिक जो DNA होता है यह संपूर्ण होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो DNA होता है यह नग्न होता है। यूकैरियोटिक में जो ATP का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया करता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये ATP का निर्माण मेसोसोम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पादप कोशिका और जंत कोशिका को देखते हैं। पादप कोशिका और जंत कोशिका में अंतर देखते हैं। पहले पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल उपस्थित होता है। पादप कोशिका में और प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक, क्लोरोफिल ये सब पादप कोशिका में उपस्थित ही होते हैं। एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है यानी वैक्यूल जो होता है बहुत बड़ी और परिधि की ओर होती है। पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है बड़ी और केंद्र की ओर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। और पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है यह परिधि की ओर होती है। पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है यह परिधि की ओर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। और पादप कोशिका में तारक का यानी कि सेंट्रोसोम जो होता है ये अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, क्लोरोफिल, हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण ये सब पादप कोशिका में उपस्थित होता है। और पादप कोशिका में जो रिक्तिका होता है ये बड़ी एवं केंद्र की ओर होती है, जबकि पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो छोटा
एवं परिधि की ओर होता है। नेक्स्ट देखते हैं जंतु कोशिका देखते हैं। जंतु कोशिका में जो हो गया कोशिका भित्ति, हरित लवक, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, ये सब अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है ये मध्य में एवं बड़ी होती है, मध्य में एवं बड़ी होती है। जंतु कोशिका का जो पोषण होता है ये विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। जंतु कोशिका का जो पोषण होता है ये विषमपोषी होते हैं। जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती है, जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती है ये छोटी या लगभग अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं तारकाय या सेंट्रोसोम जो होता है ये जंतु कोशिका की मुख्य विशेषता होती है। तारकाय या सेंट्रोसोम जो होता है ये जंतु कोशिका का मुख्य विशेषता होता है, मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं और हाँ पादप कोशिका की जो पोषण होती है ये स्वपोषी होते हैं। पादप कोशिका का जो पोषण होता है ये स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब कोशिका की संरचना को देखते हैं। कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनके झिल्ली की बात करते हैं, मतलब उसके आवरण की बात करते हैं। कोशिकांगों के आवरण या झिल्ली को हम ट्रिक से बात करते हैं। पहला डबल झिल्ली युक्त कोशिकांग, डबल मेम्ब्रेन ट्रिक के साथ जानेंगे। डबल मेम्ब्रेन का ट्रिक क्या हो गया MP, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, P फॉर प्लास्टिड। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा मेम्ब्रेनलेस आवरण हीन कोशिकांग कौन कौन से होते हैं इसे याद कर लीजिए। तारा, ट्रिक इसका क्या हो गया तारा, ता फॉर तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम, और R फॉर राइबोसोम। आवरण हीन कोशिकांग कौन कौन से हो गया, तारा ट्रिक हो गया, ता फॉर तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम, रा फॉर राइबोसोम। नेक्स्ट देखते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग का ट्रिक क्या हो गया, इसका ट्रिक क्या हो गया, गम बोलते हैं ना, जी रील बनौबा, गम बोलते हैं ना, जी रील बनौबा। तो ई फॉर क्या हो गया, ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी फॉर क्या हो गया गोल्जी बॉडी। R फॉर क्या होगा रिक्तिका। L फॉर क्या होगा लाइसोसोम। फिर से देखते हैं जी रील बनौबा। ई फॉर क्या हो गया ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी फॉर क्या हो गया GB मतलब गोल्जी बॉडी। री फॉर क्या हो गया रिक्तिका, और L फॉर क्या हो गया लाइसोसोम। नेक्स्ट देखते हैं रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, लेकिन ये कोशिका जो थी ये मृत थी और ये पादप कोशिका में खोदे थे। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजे थे, लेकिन ये मृत कोशिका थी और पादप कोशिका में खोजा था। जैसे देखते हैं रॉबर्ट
हुक के पुस्तक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक के पुस्तक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीवित कोशिका की खोज जो थी, जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, जो कि पादप कोशिका में खोजे थे, और एंटोनी वान ने जीवित कोशिका खोजा था 1674 में। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज करते हैं। पहला, काइटिन। काइटिन जो होता है ये कवक व ईस्ट व और जो कीट होते हैं उनके पास कंकाल जो होता है काइटिन बना होता है, और कवक और ईस्ट की जो कोशिका भित्ति जो होती है ये काइटिन की बनी होती है। केराटिन जो होता है हमारे शरीर के जो निर्जीव भाग होते हैं, जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, जानवरों के खुर हो गए, ये सब में केराटिन पाया जाता है। और केरोटीन जो होता है एक प्रकार का वर्णक होता है। केरोटीन जो होता है एक प्रकार का वर्णक होता है। सेलुलोज जो होता है पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज को बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है ये पेप्टिडोग्लाइकेन बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकेन की जो इकाई होती है ये एक नाग होता है और एक नाम होता है। नाग का जो फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल